तो ऐसा क्या पश्चिम बंगाल में आप लोग कर रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि आप लोग हेरफेर कर रहे हैं? कुछ तो होगी ना सच्चाई कि ममता बनर्जी को बाहर निकलना पड़ा। देखिए, जो चुनाव कराया वो चुनाव आयोग ने कराया, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उनको मेल भेजी गई थी, जो बैलेट पेपर है उनको अलग अलग किया जाता है। ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है उसको तो छेड़ा ही नहीं गया। और आपने देखा होगा जो ये अब वीडियो विजुअल आ रहे हैं वो 3 तरह के मिला के दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम सेफ है, उसके अंदर 4 बजे मेल के द्वारा सबको बुलाया गया, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन टीएमसी को पता है वो हारने जा रहे हैं, तो इसलिए उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। सड़कों पे आके अगर आप चुनाव आयोग के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर इस तरह की उंगली उठाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप 5 साल जनता में काम करते, बैठ के काम करते, तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब पता है कि गद्दी जाने वाली है, ममता दीदी जाने वाली है, 4 मई ममता गई, तो वो चीज है। उस तरह का झूठा ये आरोप लगा विजय शर्मा जी, वही तो टीएमसी कह रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के सब कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, मुझे बताइए, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जब सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं तो बताइए क्या कर रहे हैं। ठीक है, नीरज जी आपसे जवाब लेंगे। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंचती हैं, 4 घंटे वहां पर बैठी रहती हैं, क्या है ये मतलब? ममता बनर्जी की बौखलाहट है या फिर उनको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? नहीं अर्जुन जी, ऐसी बात नहीं है कि बौखलाहट है। ममता बनर्जी एक प्रत्याशी है और एक प्रत्याशी की जो जागरूकता है वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी वहां पे जागरूक स्थिति में पहुंची है। भी बताया जा रहा था कि निर्वाचन आयोग की तरफ से सबको मेल भेजा गया, कोई दल के लोग पहुंचे नहीं। ये तो हंसने वाली बात है, या इसलिए हास्यास्पद है कि इतना हाई वोल्टेज चुनाव है वहां पर। एक देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री से जाके लड़ाई लड़ रहा है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हमने सूचना भेजी, कोई आया नहीं। ये तो हंसने वाली बात है। और रही बात चुनाव आयोग के द्वारा छेड़छाड़ का, तो दूर जाना प्यास से मरना देखा गया था कि हरियाणा का चुनाव कैसे हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का चुनाव कैसे हुआ। देश में इसके पीछे होने वाले जितने चुनाव है, उस चुनावों पे क्या हश्र निकल के आ रहा है या बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात जनमानस वहां पर किसको जनादेश देता है, यह तो 4 तारीख को निकल कर आ ही जाएगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव 2021 का था। उस समय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेकर केंद्र में पूर्ण रूप से बहुमत में थे। उसके बाद एक भी इनके काम बताया जाए हिंदू मुसलमान। नीरज जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल था अर्जुन का। नीरज जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल था अर्जुन का कि वहां पर केंद्रीय जवानों की तैनाती है, कोलकाता पुलिस की तैनाती है, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी जहां लगा है वहां आपके एजेंट्स तैनात हैं, फिर गड़बड़ी कोई कैसे कर सकता है? बड़ा सीधा सा जवाब देना है आपको। अजीत भाई, स्ट्रांग रूम के अंदर जब काउंटिंग होती है तभी एजेंट की उपस्थिति होती है वहां पर। उसके बाहर जो भी सुरक्षा बल है, तमाम पुलिस की बात है, 2.5 लाख तो वहां पे पूरे चुनाव में लगे ही हैं अर्धसैनिक बल। लेकिन अंदर यह तो बताया गया चुनाव आयोग के द्वारा, यही बताया गया ना कि वहां पे जो बैलेट पत्र है उसको हम छटनी कर रहे थे। तो भाई इतने संवेदनशील जगहों पर और हाई वोल्टेज चुनाव में बिना सभी की उपस्थिति के आप ये कैसे छटनी कर सकते हैं? और बाया मेल भेजते भी हैं तो सबको सूचना देने का काम होता है। आपने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव अन्य जगहों पे भी होते हैं, उसमें भी सचेत लोग होते हैं। इतने हाई वोल्टेज चुनाव को इतने हल्कापन लेकर चला जा रहा है। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास क्योंकि